स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला मेथड था हमारे पास रैंडम सर्च मेथड मैनुअल हम हंटिंग कर रहे थे रैंडम सर्च मेथड में, वो हमारे पास क्लियर हो गया। तो जी पहला जो मेथड था वो हमारे पास क्लियर हो चुका था। अब हम सेकंड मेथड की तरफ आते हैं जो कि हमारे पास ही सेलर स्पाइंग, जो कि सबसे आसान मेथड होता है और जिससे हमें सबसे जल्दी प्रोडक्ट्स जो हैं वो मिल जाते हैं। इसमें हम क्या करेंगे जी, सबसे पहले हमने एक लीड ढूंढनी होती है। सबसे पहले हमें एक ऐसा प्रोडक्ट ढूंढना होता है जो कि सक्सेसफुल हो। हम उस प्रोडक्ट को क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। अगर वो एक हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है और वो अगर अवेलेबल भी है अमेजोन पे, तो हम देखते हैं कि ये अगर एक सेलर जो है ये वाला प्रोडक्ट बेच रहा है, उसको सोर्स कर रहा है जी अमेजोन से, तो ऑब्वियसली वो और भी प्रोडक्ट्स जो है वो सोर्स कर रहा होगा अमेजोन से। तो हम उसका पूरा स्टोर छानते हैं, हम देखते हैं कि वो और क्या क्या लेके बेच रहा है वहाँ से। ठीक है, तो थोड़ा सा फोर्ट साइज ज़्यादा करते हैं कि ओवरऑल ठीक, बस थोड़ा सा ठीक। अच्छा, तो प्रोडक्ट आपको मैंने हंट करना सिखाया था कि आपने प्रोडक्ट किस तरह हंट करना है। लेट्स फॉर एन एग्जांपल कि मैंने एक प्रोडक्ट हंट किया जो कि ये है। मेरे पास ये एक प्रोडक्ट है, मैंने हंट किया मैनुअल हंटिंग के जरिए आके मैंने किया था, मैंने लास्ट क्लास जब दी है। तो मैंने ये प्रोडक्ट जो है ये हंट किया। अब मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर ये मिल रहा है $17.90 का। इसको अगर मैं अमेजोन पे सर्च करता हूँ जाके, तो मैं देखता हूँ मुझे कितने का मिल रहा है। कितने का मिल रहा है जी, $12.39 का। अब हम इसका अपने फ़िल्टर्स देखेंगे लगा के। सबसे पहले स्टॉक देखेंगे। अब हम इसका स्टॉक काउंट करते हैं कि इसके पास स्टॉक है या नहीं है। 5-6 आई थिंक से 6 होंगे इसके पास। 3 अमेजोन के पास। किसी भी स्टूडेंट का अगर कोई सवाल है तो वो मैं सेशन के एंड पर लूँगा। तो जी अमेज़ोन के पास सिर्फ 3 क्वांटिटीज़ अवेलेबल हैं, बाकियों के पास एक के पास 15 है। हम इस प्रोडक्ट में डील नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास मिनिमम क्वांटिटी जो है वो 30 नहीं है। ठीक है, अब मूव करते हैं। अगर ये बंदा एक प्रोडक्ट को सोर्स कर रहा था अमेज़ोन से, ठीक है, ये वाला बंदा एक प्रोडक्ट अगर सोर्स कर रहा था अमेज़ोन से, तो इसका मतलब है इसने और भी प्रोडक्ट सोर्स किए होंगे अमेज़ोन से। ठीक है, अब मैं इसका स्टोर ओपन करके देखूंगा ये और क्या क्या बेच रहा है। मैं यहाँ इसका स्टोर कैसे ओपन करना है, हमने ये बेसिकली इस जगह पे स्टोर होता है। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये स्टोर होता है बेसिकली। ठीक है, अब हम क्या करेंगे जी, अब हम देखेंगे जी स्टोर को ओपन करके। यहाँ से आपने क्लिक करना है यहाँ पर। ठीक है, अगर आप इस बंदे को सेव करना चाह रहे हैं बाद में सेलर स्पाइंग के लिए, तो आप यहाँ से सेव सेलर पे क्लिक कर लेंगे। अगर आपने अभी करना है, आपने इसको सेव फिर भी कर लें रेफरेंस के लिए, आपको पता चल जाएगा मैंने कौन कौन सा स्टोर स्पाई कर चुका हूँ मैं। टोटल आइटम जो ये सेल कर रहा है वो कितनी है जी, 443 यहाँ पर मेंशन आ गया आपको। ठीक है, 443 10 के आइटम्स ये बंदा सोल्ड कर चुका है, 10,000 आइटम सोल्ड कर चुका है। अब हम देखते हैं इसके पास जो टोटल प्रोडक्ट्स हैं, हम उसको ओपन करेंगे जी। मैं चाहता हूँ यहाँ पे सी ऑल पे इसका पूरा स्टोर जो है वो मेरे पास इस तरह आ जाएगा जैसे पूरा मेरे पास एक ईबे का हब आता है, इसी तरह आता है हमारे पास ईबे का। साइड से हम फिल्टर लगाते हैं। अब ये जो फिल्टर लग रहे हैं ना, ये इसके सिर्फ पूरे स्टोर के ऊपर लगेंगे। इसका पूरा स्टोर है ना, इसके स्टोर में जितने भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, तमाम प्रोडक्ट्स को हम अपने ईबे के फ़िल्टर में से गुजारेंगे। हमें बारी बारी करके प्रोडक्ट्स को नहीं गुजारना पड़ेगा। ठीक है, इसका पूरा स्टोर गुजार रहे हैं एक टाइम में। ठीक है, पूरे ईबे को नहीं गुजार रहे, सिर्फ इसका स्टोर के अंदर जितने प्रोडक्ट्स हैं। कंडीशन न्यू होनी चाहिए। बाइंग फॉर्मेट तो ठीक हो गया जी। आइटम लोकेशन परफेक्ट है। अब यहाँ पे कौन सा लगेगा, सोल्ड आइटम क्यों लगाते हैं, जो सोल्ड हो रहे हैं रनिंग में, जो रनिंग में बिल्कुल सही। कम से कम जिसका एक यूनिट सोल्ड हुआ हो, क्योंकि हमने उसी में देखना होता है। अच्छा, मैंने ये अप्लाई किया। ये देखें, सबसे पहले मेरे पास एक ये प्रोडक्ट आया, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद मेरे पास आ जाता है जी ये वाला, इसको रहने देते हैं, इसमें चलते हैं और इसमें देख रहे हैं लास्ट सोल्ड 16 को आई हुई है इसकी लास्ट वाली जो क्वांटिटी सेल हुई है। देखें पूरा पूरा स्टोर नहीं हो गया, हमारे पास आ गया। ठीक है, अब ये 31 आइटम सोल्ड हुई है। मैं थोड़ा सा फ़ोन छोटा कर रहा हूँ। अब इसकी चेक करते हैं कि इसकी सेल जो है वो लास्ट डेज में हमारे पास कितनी कितनी आई है। ठीक है,
मार्च के महीने में सिर्फ एक सेल आई है, नहीं जाएंगे इस प्रोडक्ट में, ठीक है। आपने कौन सी एक्सटेंशन ऑन की है? ये आपको मैंने जो लास्ट टाइम बताया था कि फेसबुक के ग्रुप के अंदर ये एक्सटेंशन अवेलेबल है, आप इसको ऐड करेंगे। ये हमने खुद बनाई है, तो मैंने खुद डिज़ाइन की है। इसका नाम क्या रखा हुआ? इसका नाम रखा है eBay सोल्ड आइटम्स। ये सोल्ड है। जी जी, ये अवेलेबल नहीं है गूगल प्ले स्टोर पे, ये मैं आपको दे दूँगा। आपके ग्रुप पे है। मुझे भी लिखा था। हाँ जी, मैं कर दूँगा आपको, आपको करके दी हुई है। मैनुअली कर रहे हो आप? ये आपने खुद बनाई है? जी मैंने खुद बनाई है। एक्सटेंशन अच्छा जी, नेक्स्ट देखें हम। सेकंड प्रोडक्ट ओपन किया है, इसकी 8 आइटम सोल्ड हैं। इसको ओपन करके देखते हैं। एरर आ गया जी हमारे पास। नेक्स्ट मूव करते हैं। 4 आइटम 4 है, इसमें तो जाएंगे नहीं, कम से कम 5 होनी चाहिए, ठीक है, फिर हम देखेंगे। 166 ये मुझे हॉट सेलिंग आइटम लग रही है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। चलिए इसकी हिस्ट्री में दूसरी तरफ उठा के चेक कर लेते हैं। यहाँ पे ज़रा एक एरर आ रहा है। हाँ जी, वो एरर आ रहा था थोड़ा सा। इसको सर्च कर लेते हैं हम, यहाँ पर सर्च कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। बेसिकली उसको मैं IP पे चला रहा हूँ, बाइक का क्लाइंट का अकाउंट है ये हमारे पास, अपना पाकिस्तान में जो इस पर सर्च करते हैं जी। IP पे मैं यूज़ कर रहा हूँ ना उसको, उस अकाउंट को। अच्छा जी, इसकी सेल देख रहे हैं। हमारी सेल पिछले 15 दिनों में कितने कम से कम सोल्ड आइटम्स हो हमारे पास? 5, ठीक है। वो जो क्राइटेरिया आगे बताया उसको मिक्स नहीं करना है इसके साथ, ठीक है। कम से कम 5 हो हमारे पास। ये 5 से 2 तारीख तक हमने देखना, आज 18 है, 3 तारीख तक देखेंगे या 2 तक कर लें, ठीक है। आप हमारे पास ये देखें 2 से पहले 4 तक कितने ऑर्डर्स आए हुए हैं? 1 2 3 4 9 आए हुए हैं ऑर्डर्स, ठीक है। फुलफिल हो रहा है क्राइटेरिया। अब हम इस आइटम को क्या करेंगे? इस आइटम को सर्च करेंगे कहाँ पे? अमेज़ॉन और वॉलमार्ट पे, ठीक है। ये हमारे पास अमेज़ॉन ओपन हो गया, वॉलमार्ट, ये हमारे पास वॉलमार्ट ओपन हो गया। 6.95 की मिल रही है। मैंने कहा था ना, अगर एक आइटम ये कर रहा होगा सोर्स अमेज़ॉन से, बाकी भी कर रहा होगा। देखिए इसने एक और सोर्स की है, यहाँ पे कितने की थी? वो 10.95 और यहाँ पे 6.95, 10.95 6.95, ठीक है। अब इसको प्रॉफिट मार्जिन निकालें ज़रा, एक रफ सा निकालते हैं यहाँ पे। 10.95 और 6.95, हाँ जी, कितने परसेंट आ गया प्रॉफिट? 26 और 1.81, ठीक है। हाँ जी, मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर जब हम करेंगे, मैंने आपको भी क्या बताया था, कम से कम आपके पास 20% से ROI अबव होनी चाहिए और $1.5 से ज़्यादा प्रॉफिट होना चाहिए। 20% ज़्यादा होना चाहिए। जो आपको बताया उसको मिक्स नहीं करना, वो अलग क्राइटेरिया, उसको अलग रखें आप। आगे जो आपको बताया ना, वो बेसिकली उसके आपको पे करेंगे, उसके लिए पे करेंगे। ये आपकी प्रैक्टिस के प्रोडक्ट्स हैं, ये कोर्स की रूटीन की है, वो पे के लिए है। वो पे के लिए है। साथ साथ earning चाहिए। जी जी, अर्निंग के, बिल्कुल सही हुआ, सही भी किया आपने। अब क्लियर हुई हैं ये चीज़ें आपको? यस। अब कोई मसला है यहाँ पे? अच्छा, अब देखिए हमें एक प्रोडक्ट मिल गया है। अगर ये एक बंदा, ये अब देखना हमने कि अब मैं आपको नेक्स्ट मेथड की तरफ लेके जाता हूँ। सेल स्पाइन क्लियर हुआ है आपको? बारी बारी करके स्टोर्स में अंदर तमाम प्रोडक्ट्स को देखते जाएंगे हम, ठीक है। आपको चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास जो मेथड है वो है हमारे पास जी कंपटीटर्स बाइंग के, और कौन कौन सा बंदा इसी सेम आइटम को सेल कर रहा है, ठीक है। अगर देखें, अगर एक बंदा इसको वहाँ से सोर्स कर रहा है, ठीक है, अब हमने चेक करना है कि और कोई इसको बेच रहा है। अगर कोई और इसको बेच रहा होगा तो इसका मतलब है वो भी अमेज़ोन से ले रहा होगा, ठीक है। अगर वो एक प्रोडक्ट अमेज़ोन से ले रहा होगा, इसका मतलब है कि वो और भी प्रोडक्ट्स ले सकते हैं अमेज़ोन से। फिर हमने पहले कंपटीटर वो ढूंढना है जो इसको सेल कर रहा हो, ठीक है। अगर वो इसको सेल कर रहा है, इसका मतलब उसके स्टोर में और भी ऐसी आइटम्स होंगी जो अमेज़ोन से बिक रही होंगी, हमने उसका स्टोर खोल लेना है। इस तरह एक चेन चल जाएगी हमारे पास, ठीक है। ये बेसिकली आपने एक लीड ढूंढनी है, एक हॉट सेलिंग आइटम आपने ढूंढी, ठीक है। देन आपने उसके ऊपर सेलर्स बाइंग किया। सेलर्स बाइंग किया तो आपको क्या मिल गया? सेलर्स बाइंग करेंगे, आपको वो प्रोडक्ट्स मिलेंगे जो वो अपने स्टोर में अमेज़ोन से लेके बेच रहा है, ठीक है। जब अमेज़ोन से एक आइटम अमेज़ोन से लेके बेच रहा है, ठीक है, तो और भी ले रहा होगा। एक बंदे की बात कर रहा हूँ जिस पे हमने एक बंदे पे सेलर्स बाइंग की है। अब हमने देखना है कि ये वाली जो आइटम है, जैसे ये वाली आइटम है, अब इसको और कौन कौन बंदा बेच रहा है। मैं इसका टाइटल कॉपी करूँगा, ठीक है। इसको मैं eBay पे ही सर्च करूँगा, क्योंकि हमने eBay पे देखना है कि इस टाइटल के अगेंस्ट कौन कौन बंदा सेल कर रहा है। अब ये देखें, 2 बंदे सेल कर रहे हैं इस टाइटल के अगेंस्ट, ये एक प्रोडक्ट को, ये देखें ज़रा, 2 रिजल्ट आए हैं इस टाइटल के अगेंस्ट, इस टाइटल के, ये देखें 1 2 3 4 बंदे सेम आइटम सेल कर रहे हैं। ये देखें सेम प्रोडक्ट है ना, 1 2 3 4,
नीचे वाली वाइट में है। आपको जो यूज़र है वो डिफरेंट नज़र आ रहे हैं, उसकी जो आईडी है जो eBay पर बनी ये है। देखें ये इनके नाम आ रहे हैं। नाम आ रहे हैं इनके स्टोर्स के। ये सर एक फोन मेरा स्टेप प्लीज बड़ा कर दें, थोड़ा एक स्टेप बड़ा कर दें। आपसे साफ बस बस काफी है। टाइटल नहीं वाह ईबे पे सॉरी ईबे का लिंक कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया और सर्च कर दिया। सर्च किया तो मेरे पास आगे आइटम्स आगे जो बंदे और इस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, 4 आगे 4 आइटम आगे जो भी प्रोडक्ट है उसको ईबे पे सर्च करो। ईबे पे सर्च कर लें, वो बंदे आएंगे जो उस प्रोडक्ट को सेल कर रहे होंगे, उस सेम टाइटल के साथ सेल कर रहे होंगे। ठीक है, अब देखिए 4 बंदे आए, एक का ओपन किया, दूसरे का ओपन कर लिया, तीसरे का आइटम, चौथे का आइटम ओपन कर लिया। अब मेरे पास ये 4 स्टोर आ गए जिनके ऊपर प्रोडक्ट्स पड़े हैं। अब देखें जैसे अगर ये बंदा अगर एक प्रोडक्ट सेल कर रहा था अमेजोन से लेके तो और भी कर सकता था, हमने इसका स्टोर खोला था। अब अगर ये बंदा एक आइटम ये सेल कर रहा है, बेसिकली अमेजोन से ले रहा होगा ऑफ कोर्स, सही है, तो इसका मतलब है इसके स्टोर में और भी आइटम्स ऐसे होंगे जो अमेजोन से सोर्स कर रहा है। ये लीड बन गई, उधर से भी एक स्टोर आ गया, इधर से भी आ गया। अगर ये नेक्स्ट करते हैं, अगर ये वाला बंदा एक स्टोर ले रहा है, एक आइटम ले रहा है अमेजोन से, तो ये भी और ले रहा होगा ऑब्वियसली। एक और स्टोर आ गया हमारे पास सेलर्स बाइंग के लिए। अब इनके ऊपर आप सेलर्स बाइंग करना स्टार्ट कर देंगे। अब इसको खोलेंगे, इसके स्टोर के प्रोडक्ट देखेंगे। पहले अमेजोन को देख रहे हैं हम, ठीक है। यानी कंपेटिटर्स स्पाइन एक बड़ी डोमेन है, उसके अंदर अलग-अलग हम सेलर स्पाइन कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा मैं आपके सवाल का जवाब दूँ, बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। देखें ये एक तो 41 आइटम ये सेल कर रहे हैं, हमने इसको ओपन किया सी ऑल को, ठीक है। अब ये देखें, अब सी ऑल किया, अब एक आइटम हमें ये पता है कि ये सेल कर रहा था अमेजोन से लेके, ठीक है। अब हम बाकी भी देखेंगे, हो सकता है कोई और भी आइटम ये सेल कर रहा है अमेजोन से लेके, ठीक है। अगर हमें आइटम जो है वो अमेजोन से मिल जाती है, वेल एंड गुड है। अगर नहीं मिलती तो हमारे पास सेकंड सप्लायर कौन सा था, वालमार्ट। हमने सेम टाइटल उठा के वालमार्ट पे सर्च कर लेना है, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल था आपका। ये मैंने टाइटल को उठाया, कॉपी किया, मैं वालमार्ट पर गया, सेम टाइटल को मैं सर्च कर लूँगा वालमार्ट पे। दोनों में से किसी एक जगह पे मुझे कम प्राइस में चीज़ मिल जाएगी। यहाँ पे 14.02 में मिल रही है, अमेज़ोन पे मुझे सस्ती मिल रही थी, ऐसे ही यहाँ पे 8 पॉइंट समथिंग की हो रही है। यहाँ पे कितने की बिक रहा है, 14.02 की। दूसरी बात मैंने आपको बताया था, सोल्ड एंड शिप बाय वालमार्ट होना चाहिए और शिपिंग होना चाहिए। जैसे ये शिपिंग शो हो रहा है ना, और सोल्ड एंड शिप बाय वालमार्ट नहीं है, लेकिन थर्ड पार्टी बेच रही है लेकिन शिपिंग कर रही है, तो इसमें हम नहीं जाएंगे, यहाँ से नहीं लेंगे। आप इसको कहाँ से शिप करेंगे, अमेज़ोन से, अगर आपको प्राइम सेलर से मिल रही है। अब चीज़ें क्लियर हुई हैं आपको। अब देखें सिर्फ 2 मेथड को यूज़ करके आप कितने स्टोर्स छान सकते हैं एक दिन में बैठ के, आपकी हंटिंग आसान होगी, ठीक है। अब जब यही वाला मेथड मैं आपको जब टूल पे करवाऊंगा ना, श्योर ही एलसीडी, जब मैं आपको ज़िक एनालिसिस टूल हम यूज़ करेंगे इंशाल्लाह, कल का लेक्चर उसी पे है हमारा, जब मैं आपको उससे करवाऊंगा, सिर्फ विदिन 5 मिनट्स आप जो है ना 5-5 प्रोडक्ट्स निकाल सकते हैं, ठीक है। 5 मिनट्स, विदिन 5 मिनट्स मैं आपको खुद निकाल के दिखाऊंगा, कोई मसला नहीं है। ठीक है, व्यू वाला नजर आ रहा है पहले। अच्छा जी, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। ये सबसे 2 कीमती मेथड थे जो मैंने आपको डिलीवर कर दिए हैं अभी, ठीक है। अच्छा अब हम चलते हैं थर्ड मेथड की तरफ। थर्ड है हमारा जी गोइंग थ्रू द बेस्ट सेलर टैब, अमेजोन बेस्ट सेलर टैब। अब आप अमेजोन को ओपन करते हैं, ये अमेज़न से स्पेसिफिक है जी। ये देखें, आप अमेजोन को ओपन किया, टैब, अब देखें जी, अब देखें पहले हमने क्या किया, हमने सिर्फ ईबे से सर्च किया आइटम्स को। अब हम रिवर्स सोर्स करेंगे, रिवर्स प्रोसेस करेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये जो अमेजोन पर आप आते हैं ना, ये बेस्ट सेलर टैब आपको शो हो रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब अमेजोन के ऊपर जितनी भी आइटम सबसे अच्छी बिक रही है ना, ये यहाँ पे वो शो करेगा, ठीक है। ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी पैदा होगी कि अगर एक आइटम हमें खुद ही अमेजोन ने निकाल के दे दी है, मेरी बड़ी अच्छी बिक रही है, हम उसको उठा के बेचना शुरू कर देंगे। जैसे फॉर एन एग्जांपल ये एक आइटम है, हमने इसको सेल किया थोड़े दिन पहले, अच्छा खासा इससे प्रॉफिट अर्न किया हमने। यहाँ पे कितने किया, 8.84 की, हमने इसको 24 में भी किया, ठीक है। तो देखें हमारे पास ये एक आइटम आई, हमने इसको ओपन किया, हमने इसका टाइटल कॉपी करके जाके, टाइटल पूरा नहीं कॉपी करें, यहाँ तक कर लें, आधा कर लें, ठीक है, क्योंकि जब पूरा करते हैं तो वो कभी कभार इशू आ जाता है, एग्जैक्ट आइटम आपको नहीं मिलती। मैंने यहाँ पर आके इसको पेस्ट किया और मैंने सर्च किया। अब मुझे पता चल जाएगा कि इस कीवर्ड के अगेंस्ट कौन कौन से जो हैं, ये देखें 30 का हो रहा है। अब यहाँ से हमने ये लोकेशन मैंने चेंज नहीं की, लोकेशन हम चेंज करके इसको क्या करेंगे, क्योंकि हम कहाँ पे एंडिंग कर रहे हैं, यूएस में, परफेक्ट है। ठीक है जी। 74 लोग क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि सेल किस किस को आ रही है, वो कैसे देखेंगे, सोल्ड आइटम को लगा देंगे, जिस बंदे का एक भी बिका होगा वो सबसे ऊपर आ जाएगा। लेकिन 13.35 में एक सेल हुई है, 24.80 में भी सेल हुई है, ठीक है। यहाँ भी शायद हमारा स्टोर भी शो हो,
एक प्रोडक्ट हमने लिस्ट की थी ना सेम ये वाली। अच्छा देखें, अब अगर 13.35 की यहाँ पे बिक रही है तो अमेज़ोन पे हमें कितने की मिल रही थी? 8.84 में। $5-6 का प्रॉफिट बच जाएगा अंदर से, फीसिस निकाल के $3-4 बच गए। निकाल लेते हैं कितने बचते हैं। 8.84। यहाँ पे सिर्फ उसी आइटम ने आना है जो बंदा अच्छा परफॉर्म करेगा। तो ज़्यादातर आइटम कौन बंदा अच्छा परफॉर्म करता है? जो FBA करने वाला हो। FBM वाला बड़ा कम आता है यहाँ पे, बेस्ट सेलर जो होते हैं वो FBA वाले होते हैं। ज़्यादा FBA वाले होते हैं। आपने फिर भी चेक करना है, लाजमी करना है। आपने मैनुअली ज़रूर चेक करना है चीज़ों को, हमेशा मैनुअली ज़रूर चेक करना है अपनी वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। अच्छा जी, अब आपको 3 मेथड क्लियर हो गए हैं, ऐसे ही है। मैनुअल, सेलर्स बाइंग, कंप्यूटर्स बाइंग, और चौथा मेथड ये अमेज़ोन के ज़रिए हो गया, ठीक है। ये आपके 4 मेथड आपके क्लियर हो गए। कोई इशू इसमें आया तो मुझे काइंडली बताएं। अगर ऑनलाइन स्टूडेंट का कोई इशू है तो वो भी पूछ सकते हैं। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं जी। अब सवाल किसी का नहीं है आई थिंक सो। नेक्स्ट मूव करते हैं हम। अच्छा, अब हमारे पास कितने मेथड हो गए? 4 मेथड क्लियर है। अब आपने बारी बारी, मतलब मैंने अभी एक प्रोडक्ट को कॉपी करके देखा था ना, सर्च किया हमने, ठीक है। अब आपने बारी बारी यहाँ पर जो अच्छे प्रोडक्ट्स हैं इनको सर्च करना। अच्छा, प्रोडक्ट कौन कौन से सर्च करने हैं मैं आपको वो कैटेगरीज बता देता हूँ, इसको लिख लें। सबसे पहले आर्ट एंड क्राफ्ट, आर्ट क्राफ्ट एंड स्विंग। स्विंग जो सिलाई कढ़ाई होती है जी, स्विंग। सबसे पहला जी आर्ट एंड क्राफ्ट। सेकंड हम चलते हैं जी, यहाँ पर हेल्थ के रिलेटेड थे यहाँ पे कैटेगरी। नहीं मैं बताता हूँ आपको। ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में आप जाएंगे। ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में उन चीज़ों में जाना जो ख़वातीन से रिलेटेड ना हो, ठीक है। ख़वातीन से रिलेटेड चीज़ों में नहीं जाना, उनका रिटर्न बहुत आता है। अगर जाना भी है तो बहुत कम, जैसे वैसलीन लोशन हो गया या वैसलीन क्रीम की बात कर लें, ये आप सेल कर सकते हैं, हमने की हुई हैं। इस तरह के प्रोडक्ट्स, लाइट प्रोडक्ट, आपको क्लियर होगी चीज़, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल इसी तरह। ब्रेकेबल प्रोडक्ट्स में नहीं जाना आपने, कांच की आइटम लगा, कांच की प्रोडक्ट ला रही हैं, बिल्कुल इस तरह के आइटम को आप प्लास्टिक में ज़्यादा डील करना है आपने। अच्छा जी, टूट जाती है ड्यूरिंग डिलीवरी। चांसेस, हमने चांसेस कम से कम करने हैं अपने आप को सेफ रखना है हमने। अच्छा नेक्स्ट देखें, यहाँ पर हमारे पास आ जाता है जी हैंडमेड प्रोडक्ट्स आ जाता है, हेल्थ एंड हाउस होल्ड आ जाता है। इसको नोट करें ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी काइंडली, हेल्थ एंड हाउस होल्ड। नेक्स्ट मूव करते हैं तो हम होम एंड किचन आ जाता है जी, होम एंड किचन जी। नेक्स्ट मूव करें तो इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक आ जाता है हमारे पास, एंड साइंटिफिक जी। और नेक्स्ट मूव करें किचन एंड डाइनिंग आ जाता है हमारे पास, एंड किचन एंड डाइनिंग। मूव फॉरवर्ड टू ऑफिस प्रोडक्ट्स आ जाता है। उसके बाद पेटियो, लॉन एंड गार्डन है जी, ये वाला पेटियो, लॉन एंड गार्डन। हाँ इसको मुझे भी नहीं पता, सर्च कर लेंगे इसको। लेकिन आपको पता है कि लॉन के वजह से वो लोग गार्डन, लॉन जो आपका जैसे टीवी लॉन जो होते हैं, टॉप शॉपिंग का कोई अब देखें ना आपने, पेट सप्लाइज में भी आप जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। पेट सप्लाइज में मार्जिन बड़े अच्छे मिलते हैं आपको, $50 तक का मार्जिन मिलता है इसमें। नेक्स्ट आप चलेंगे टूल एंड होम इम्प्रूवमेंट में और टॉयज़ एंड गेम्स में, एंड होम इम्प्रूवमेंट, और साथ चले जाएंगे जी टूल्स एंड टॉयज़ एंड गेम्स में। टॉयज़ एंड गेम्स में हमने तब जाना जब आपको पता हो कि वहाँ पर USA में या UK में या ऑस्ट्रेलिया में बच्चे ज़्यादा पैदा हो रहे हैं प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेंगी आपकी मेरे कज़न ड्रॉप शिपिंग करते थे जी बच्चों की जो हाँ क्या है ना, उनकी मेडिसिन उनके जो वो बड़ी बिकती हैं, लेकिन उसमें हम नहीं डील कर सकते, उसमें हम डील नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आप उन मेडिसिन में डील कर सकते हैं, सप्लीमेंट्स में, जो कि मतलब एक स्पेसिफिक चीज़ों के लिए ना हो, ठीक है। मतलब जैसे आप कह लें कि
कुत्ते की हेल्थ को बेहतर करने के लिए, अगर एक डॉग है उसकी हेल्थ बेहतर करने के लिए उसको मल्टीविटामिन्स जो हैं वो उसकी कोई ऐसी खुराक है जो यहाँ पर अवेलेबल है वो हम सेल कर सकते हैं। लेकिन अगर डॉग को कोई बीमारी है उसके लिए कोई सप्लीमेंट है या कोई मेडिसिन है वो हम नहीं डील करेंगे। उसमें बेसिकली सर मैं अगर वो तो बहुत उन्होंने वो स्पेसिफिक होके बेचते के हैं, पास डॉग है। वो स्पेसिफिक बेचते हैं चीज़ें। वो कभी भी कोई भी बंदा जो है ना वो स्पेसिफिक चीज़ों के अलावा, मतलब आप एक डॉक्टर नहीं है जो आप वहाँ पर मेडिसिन बेचेंगे। सर के कहने को मतलब प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन होती है ना, तो हमें तो भी नहीं मतलब प्रिस्क्रिप्शन क्या होती है हम नहीं बिल्कुल, देख सकते। ये बात मैं कर रहा हूँ। स्पेसिफिक चीज़ें बेचेंगे हम, जैसे खुराक हो गई है, खुराक में अगर विटामिन अवेलेबल हैं तो एक गुड चीज़ है, कुत्ते की सेहत बेहतर कोई होगी, भी खा सकता है, कोई भी खा सकता है। एंटीबायोटिक है ना एंटी एलर्जी है। जी जी बिल्कुल, ये वाली चीज़ें मैं कह रहा हूँ कि अब आपने जिन चीज़ों से अवॉइड करना है वो सेम वही इंसानों वाली समझ लें, ठीक है। तो अच्छा नेक्स्ट मूव करते हैं। अब हम हमारे पास टॉयज़ एंड गेम्स, इसका मैंने आपको क्लियर कर दिया कब सीज़न आएगा। बाकी अब नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारे पास जो लास्ट मेथड है जी लास्ट मेथड है हमारे पास ये स्पाइंग थ्रू द ईबे ईमेल्स। ईबे क्या करते हैं, देखिए आप जब करते हैं ना सर्फिंग करते हैं इसके ऊपर ईबे के ऊपर, तो ईबे क्या करता है जी, आपको साथ साथ क्या है, आपको प्रमोशनल ईमेल भेजता है वो कि आप ये वाला प्रोडक्ट हमसे परचेज़ करें, ये वाला करें। वो क्यों भेजता है, क्योंकि जिस क्राइटेरिया के मुताबिक हमने यहाँ पे सर्चिंग की होती है ना, वो उसी क्राइटेरिया के मुताबिक हमें प्रोडक्ट भेजता है। तो हमारे पास चांस होता है प्रोडक्ट को हंट करने का बाय ईमेल्स, ठीक है। जैसा मुझे ईबे ने एक ईमेल अगर भेजी है कोई, ठीक है, मैं उसको ओपन करके देखूंगा क्या वो आइटम मैं अपने क्राइटेरिया से गुजार लूँगा उसको। अगर वो गुजर जाएगी मेरे लिए प्रॉफिटेबल हो जाएगी, मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ मेल्स कहाँ पर आती हैं आपको। अच्छा जी, यहाँ पर मैं सर ओपन कर रहा हूँ। अच्छा, मैं इसको ओपन कर रहा हूँ यहाँ पे अपने जीमेल को, जिसके ऊपर मुझे ईबे मेल्स भेजता है, प्रमोशनल मेल्स भेजता है, जिसके साथ मेरा ईबे रजिस्टर्ड है जिस अकाउंट के साथ। अभी हमने थोड़े दिन पहले एक प्रोडक्ट सेल किया, अब वाइप्स नहीं होते बच्चों के, वो वाइप्स वो रिटर्न आ गया हमें। हाँ जी, वो $46 के अपने 2 सेट बेचे थे, रिटर्न आ गया। औरतों का सामान जो है वो बड़ी कॉन्शियस होती है। और वैसे भी ना बच्चों के आते हैं इश्यूज आते हैं, उनके रैशेस वगैरह के प्रॉब्लम के, तो यही चीज़ में में बाइक पे शक जाता है कि बाइक ने किया, चाहे हाँ। बच्चे को बेचारे को नेचुरली कोई। अच्छा, मसला पता क्या, सिर्फ साइज़ छोटा गया था। हाँ, ये होता है। मतलब अगर एक साइज़ अगर इतना है ना तो थोड़ा सा छोटा गया था। करना तो बच्चा ही साफ है ना यार, ले लें आप, रिटर्न भिजवा दिया उन्होंने। अच्छा, डायपर नहीं थे, डायपर नहीं थे, वाइप्स नहीं होते बच्चों के साफ करने वाले, अच्छा वाइप्स के रिटर्न, वाइप्स साइज की वजह से, साइज़ की वजह से। मैंने कहा शायद कोई रैशेस हो गए, कुछ हो गया। हालांकि एक फजूल रिटर्न था, हमें भी पता था। लॉजिक नहीं बनता, साइज के टिश्यू होता है, टिश्यू टिश्यू होता है, वाइप होती है। अच्छा ये देखिए, अब हमें प्रमोशनल ईमेल हमने ये आपने अच्छा नहीं बता दिया, नुकसान को बचा दिया। कोई मसला नहीं। तो वाइप्स, अच्छा देखें, अब देखिए हमें प्रमोशनल ईमेल भेजिए ईबे ने, मैंने इसको ओपन किया। अब ये देखें 4 प्रोडक्ट शो हो रहे हैं, मैं बारी बारी इनको ओपन करके देखूँगा, इनके ऊपर अपना क्राइटेरिया लगा दूंगा, ठीक है। तो मेरे पास चांसेस बढ़ गए प्रोडक्ट निकलने के, मेहनत किए बगैर, ठीक है। जैसे ही मेरे पास एक स्टोर आ गया है, मैं इसको भी छानना शुरू कर दूंगा। मैंने मेल ओपन किया हुआ था, मेल मुझे जो ईबे ने भेजा था उसके अंदर जो प्रोडक्ट्स हैं मैंने उनको बारी बारी करके बस ओपन किया है, ठीक है। और उनके ऊपर अब मैं अपना क्राइटेरिया लगाऊंगा। ये मेल भेजा ईबे ने मुझे, ये 4 आइटम्स, ठीक है। मैंने इन आइटम्स को ओपन किया, बारी बारी करके इनके ऊपर मैं अपना क्राइटेरिया लगा दूंगा, ठीक है। इनको अपने फनल्स में से गुजारूंगा जो हमारी ईबे की फनल्स हैं, ठीक है। ईबे के फनल से पास होंगे दैन अमेज़ोन की फ़नल में जाएंगे, अमेज़ोन में नहीं मिलता वॉलमार्ट की फ़नल में चले जाएंगे, ठीक है। सेकंड आइटम है, लेकिन इसमें वेरिएशन है, वेरिएशन में बिल्कुल डील नहीं करेंगे आप। हालांकि 5 आइटम इसकी 24 घंटों में सोल्ड हो गई हैं। मैंने कहा था ना आउट सेलिंग आइटम मिल जाएंगे आपको। अब आप सेलिंग की अच्छी इशू कहाँ पर है ये? वेरिएशन यहाँ से पता चलता है, ये वेरिएशन है। ये क्या चीज़ थी? वेरिएशन है ना, मतलब वो बता रहा है कि इतने इतने कॉइन्स अलग अलग क्वांटिटी के अवेलेबल हैं हमारे पास, पैकेजेस हैं इस तरह के। आप इस तरह की चीज़ों में डील नहीं करेंगे जहाँ पे अलग अलग, मतलब एक टी शर्ट है ना, टी शर्ट के अंदर साइजेस भी होते हैं, कलर भी होते हैं, ठीक है। आप उसमें नहीं जाएंगे। वजह इसकी क्या वजह है? ये तो बल्कि अच्छी ऑप्शन है। नहीं सर, आपके पास अगर साइज़ ज़्यादा कम ज़्यादा होंगे तो वो इशू आएगा, तो कस्टमर रिटर्न कर देगा। अच्छा, साइज की तो समझ में आती है, तो ये क्या चीज़ है? ये नहीं, coin क्या है? कस्टमर से उसका साइज के मुताबिक। अच्छा, पॉकेट कॉइन जी, टॉय है। अच्छा अच्छा। कस्टमर के साइज़ पूछते हैं ना, कस्टमर कहता है जी मुझे लार्ज आ रहा है, मुझे भिजवा दे। कस्टमर ने पहन के थोड़ी देखा मुझे लार्ज आ रहा है, जब उसके पास जाएगा कहता है जी स्टफ़ अच्छा नहीं है, मैं वापस कर रहा हूँ। क्या करें? पर इसमें टॉयज में क्या इशू है? टॉयज़ में ये इशू है कि आप देखें, अब वो क्या कह रहा है, 2500 कॉइन्स वो मंगवा रहे हैं ना, ठीक है। उसके बाद 550-200 कॉइन्स। अब जहाँ से आप इस चीज़ को सोर्स कर रहे होंगे ना, वहाँ पर कोई एक भी क्वांटिटी कम या ज़्यादा हो तो होगी ना,
तो आपको इशू आएगा। मतलब अगर पीछे से जहाँ से आप सोर्स कर रहे हैं 25,000 कॉइन वाली, वहाँ पे आइटम ख़त्म हो चुकी है, बाकी तमाम अवेलेबल है, आपका ऑर्डर है 25,000 वाले का, आप क्या करेंगे? ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हर रोज़ इसको दोबारा जाके देखना पड़ेगा, पीछे से ख़त्म तो नहीं हुआ, पीछे से ख़त्म तो नहीं हुआ। आप क्यों खामखा की सरदर्द ले रहे हैं? आप उस वही टाइम किसी अच्छे प्रोडक्ट पे लगाएं, आपको अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आज का आपका सेशन जो था उसमें मैंने आपके 5 के 5 हंटिंग के मेथड जो है क्लियर कर दिए हैं। ठीक है, अब आपका हंटिंग के हवाले से कोई सवाल है तो काइंडली तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो मुझसे पूछ सकते हैं, ऑनलाइन भी और फिज़िकल क्लास में भी। जी ये रिकॉर्डिंग वीडियो पे आएगी ना? हाँ जी आएगी, तो आप एक बार दोबारा देख लेंगे ना चीज़ें थोड़ी सी। बिल्कुल देखें, कोई इशू नहीं है। क्यों मैं नोट नहीं करा, मैं भी यूट्यूब पे देखूँ, कोई मसला नहीं। अमेज़न की। हाँ जी, यूट्यूब पे ना यार, यूट्यूब कौन से नाम से? वहाँ से वीडियोज़ नहीं निकलती, जिसके बाद लिंक होता है सिर्फ वही देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन से ही वो लिंक वहाँ से निकलती है, इससे भी मैंने देखी है ना एक। आई थिंक फर्दर क्वेश्चन आएंगे जो मैं प्रैक्टिस करेंगे। बिल्कुल। घर जाके प्रैक्टिस करता हूँ ना, मैं देखता हूँ घर जाके नहीं, यही बैठ के आज करेंगे सर, आप सब यहाँ बैठ हाँ के। सर, इधर ही के साथ। ठीक है जी, मैं अगर किसी ऑनलाइन बच्चे का किसी का सवाल नहीं है तो मैं क्लास के सेशन को कर रहा हूँ जी एंड। तमाम बच्चे पहले जिन्होंने मेरी पहली वीडियोस नहीं देखी हुई, तमाम स्टूडेंट जिन्होंने पहली वीडियो नहीं देखी हुई, पहले जो लेक्चर मैंने 2 शेयर किए हैं ग्रुप में, पहले वो 2 लेक्चर्स आप दोबारा लें। ठीक है, जिसको चीज़ें क्लियर नहीं है, देन आप ये वाला सेशन जो है मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, इसको फिर देखिएगा जी। और कोई सवाल? ठीक है, आप लोग सिस्टम ऑन करें और उसके ऊपर बैठ के हैंडल करें। मैं यहाँ पर ही हूँ, अमजद भाई भी यहाँ पर, उस्मान भाई भी यहाँ पर हैं, सर सदाम साहब भी यहाँ पर, आपको साथ में गाइड कर रहे हैं। इसमें एक्सटेंशन लगाइएगा वो वाली जो जी जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स अगर किसी का कोई सवाल है तो काइंडली वो शेयर करें ग्रुप में, ताकि हम इस पर डिस्कशन करें। ये ओके थी, ये 4 ओके मैंने आपको भेजे थे आपने? मैंने आपको हंड कर दी, आपने जो कहा था कल ग्रुप में। मैं इसको मैं भी देखता हूँ, मैं भी देखता हूँ, मैं इसको ग्रुप में भी शेयर करता हूँ बाद में। ये मैं यूट्यूब पे बड़ी मुश्किल से मैंने वेट कर परसों निकाली है। सिर्फ सर से